पिछले सत्र में जो हम वेदों की श्रृंखला चला रहे हैं, हमने वेदों के ज्ञान को भगवान राम के मुख से सुना था, जब राम विभीषण संवाद के बारे में पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी। और उसे राम विभीषण गीता भी कहते हैं। और उस सत्र में हमने देखा कि भगवान राम ने जीवन रूपी युद्ध और संघर्ष को विजयी पाने के लिए जिन चारित्रिक गुणों के बारे में बताया, वो उस राम विभीषण संवाद का सब्जेक्ट मैटर है। तो हमने ये पिछले सत्र में जिस विषय पर चर्चा की थी कि भगवान राम के अनुसार जीवन युद्ध को जीतने के लिए जिस रथ पर सवार होने की जरूरत है और एक मनुष्य के व्यक्तित्व में 25 गुणों का होना आवश्यक है, और उन 25 गुणों को रथ के माध्यम से भगवान राम ने विभीषण को समझाया। और उस गीता का हम लोगों ने आनंद लिया। आज हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि हमारे वेदों ने मनुष्य को इस जीवन को, जिसको भगवान राम ने 25 गुणों से ओतप्रोत होना आवश्यक बताया है, वेदों ने इस जीवन को, इस जीवन चक्र को जिन 4 वर्गों में बांटा है, जिसे हम चातुर्वर्ग भी कहते हैं। तो एक मनुष्य जीवन को 4 वर्ग में विभाजित किया गया है, और वेदों के अनुसार एक आदर्श जीवन इन 4 वर्गों में विभाजित होकर चलता है। हम साथ ही साथ इन 4 वर्गों के साथ 4 वर्णों की भी चर्चा करेंगे। और मैं आपको ये स्पष्ट करूंगा कि 4 वर्ग और 4 वर्ण ये अलग अलग चीजें हैं। 4 वर्ण और 4 वर्ग में कंफ्यूज होने की जरूरत है। इसी प्रकार 4 वर्ग 4 वर्ण के ही साथ साथ वेदों में 4 आश्रम भी मिलते हैं। तो एक आदर्श मनुष्य योनि में जीवन प्राप्त करने के पश्चात वेदों के अनुसार 4 वर्ग 4 वर्ण और 4 आश्रम ये समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जिन 4 वर्गों की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आप देखेंगे वेद भी 4 वेदों के अध्ययन करने वाला व्यक्ति चतुर्वेदी, जिसने 4 वेदों का अध्ययन किया है, जिसने 4 वेदों को आत्मसात किया है, 4 वेदों को समझकर 4 वेदों के अनुसार जीवन जिया है, वो चतुर्वेदी। तो यही 4 वेदों के 4 वर्ग 4 वर्ण और 4 आश्रम। अब ये 4 वर्ग क्या है? 4 वर्ग हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
बात समझिए। 4 वर्ग हुए, धर्म, अर्थ, काम, चार वर्ग जो हैं ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट में सेपरेटेड नहीं है। तो ये भूल कभी मत कीजिए that these 4 classifications divide human life into 4 separate sections. They are not. ये चारों वर्ग सारे जीवन साथ साथ चलते हैं। ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड नहीं है। और अगर आप इनको डिवाइड करने की भूल करेंगे तो कभी भी एक सफल जीवन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो हम इन 4 वर्गों को समझते हैं एक एक करके, और फिर जैसे मैंने बताया कि ये चारों सेपरेट नहीं, साथ में रखने हैं। पहले समझ लें। तो सबसे पहली जो विषय वस्तु है, वेदों के अनुसार वर्गों में प्रथम वर्ग है धर्म। अब वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत है। तो कई बार भाषा के परिवर्तन से बहुत सी चीजें कैरी नहीं हो पाती। तो जो धर्म की परिभाषा है उसे एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड ढूंढना बड़ा कठिन है। तो कई बार धर्म को लोग अलग अलग भाषाओं में मिस इंटरप्रेट करके किसी दूसरे वर्ड से इंडिकेट कर देते। जैसे सबसे कॉमनली मिसकंसीव्ड जो इंटरप्रिटेशन धर्म का मिलता है वो अंग्रेजी में उसे लोग रिलीजन कह देते हैं। पर यह बात मैं स्पष्ट कर दूं, रिलीजन इज नॉट धर्म। रिलीजन, word of English language, carries a very narrow aspect of dharma. It's a very, very narrow aspect. Dharma is much broader than religion. तो धर्म अल्टीमेटली है क्या? तो यदि आप आसपास पहुंचने की कोशिश करें तो धर्म को सबसे ज्यादा नजदीक आप पाएंगे कर्तव्य के। धर्म अर्थात आपका मूलभूत कर्तव्य। दूसरा जो धर्म के निकट पहुंचने का प्रयास करेंगे तो अंग्रेजी का एक शब्द है राइचसनेस। यानी कि एक निष्ठा, जिसको संस्कृत में राइटसनेस को निष्ठा कहते हैं। सत्यनिष्ठ व्यक्ति, राइटस, सत्यनिष्ठा। तीसरा, अगर धर्म को इंटरप्रेट करते हुए नजदीकतम पहुंचना चाहते हैं और समझना चाहते हैं धर्म को इन टोटालिटी, तो तीसरा जो शब्द आपको धर्म के निकट ले जाता है वो है विवेक। The discretion to choose among right and wrong.
दैट इज कॉल्ड विवेक। धर्म अर्थात विवेक, जिसमें ये एक समझ है गलत और सही को परखने की, वो विवेक है। अब बहुत सी बार ये भी डिबेट हो जाती है कि कौन डिसाइड करेगा कि सही क्या और गलत क्या। तो ये डिबेट में नहीं जाइए। आपकी नजरों में जो सही है और गलत है, उसकी डेफिनेशन यदि आपका विवेक तय कर पा रहा है तो वह धर्म है। चौथी चीज जो आपको धर्म के नजदीक ले जाती है वो है, जिसको अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी। When your personality is transparent, यानी कहीं कुछ दुराव, छुपाव, छल, कपट जब नहीं है, ट्रांसपेरेंट व्यक्तित्व है, साफ सुथरा है, निश्चल है, उज्जवल है, ये धर्म के नजदीक पहुंचा। और एक एस्पेक्ट समझने की जरूरत है जो आपको धर्म के नजदीक ले जाएगा, वो है कि सदाचरण। कहते हैं कि शुद्धता अगर होगी आचरण में, जिसको शुचि भी कहते हैं, और आचरण की शुद्धता दो ऑफशूट समझिए। आचरण की शुद्धता से पहले और आचरण की शुद्धता के बाद दो ऑफशूट्स हैं आचरण की शुद्धता के। आचरण से पहले वाणी की शुद्धता, और आचरण के बाद विचारों की शुद्धता। अब इन तीनों का मतलब समझिए। वाणी की शुद्धता का अर्थ होता है कि आप के मुंह से जो शब्द बाहर निकल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है। क्या आपके शब्द किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, या फिर आपके मुंह से निकले शब्द, आपकी जबान से निकले शब्द किसी को सुख पहुंचा रहे हैं, किसी को सुकून दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं। ये शब्द का चयन जब आप कर सके, वही आपका धर्म है, क्योंकि वही वाणी की शुद्धता है। अब देखिए, धर्म की व्याख्या कितनी कठिन हो जाती है कई बार, कि हम अक्सर शास्त्रों में पढ़ते आए हैं कि सत्य बोलो, यानी वाणी में सत्यता का अंश आवश्यक है। पर जो बातें मैं आपको बता रहा हूं,
उसमें जो वाणी की शुद्धता है, उसमें जो गुण मैंने बताए हैं कि आपके शब्दों का चयन, आपकी वाणी का चयन ऐसा हो जो किसी को प्रेरित करे, किसी को उत्साह बढ़ाए, किसी को सुख दे, सुकून दे, मन को प्रसन्न करे, ना कि किसी को दुखी करे, तकलीफ, कष्ट, उसका मन खिन्न कर दे, उसका मन ग्लानि से भर दे। ऐसे शब्द, ऐसी वाणी उचित नहीं। तो शास्त्र क्या कहते हैं कि कई बार ऐसा सत्य भी वर्जित है जो किसी को कष्ट दे, जो किसी के मन को दुख पहुंचाए। ऐसा वाणी का सत्य भी वर्जित है। वो सत्य नहीं बोलना है। शब्दों के चयन में आवश्यक ये है कि सत्य तो बोलें, किंतु सत्य का अर्थ ये कदापि नहीं है कि आप अपने सत्य की वाणी के चक्कर में किसी को कष्ट पहुंचाएं। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। मैं रिपीट करता हूं, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ब्रूयात का अर्थ होता है बोलना, वाणी। ये समझ लीजिए कि विश्व की समस्त योनियों में एकमात्र मनुष्य योनि है जिसे प्रभु ने वाणी का वरदान दिया है। ये और किसी योनि में आप नहीं पाएंगे। किसी और योनि को वाणी का वरदान नहीं मिला है। बाकी योनियों से साउंड निकलती है पर भाषा नहीं, भाषण नहीं है, संभाषण नहीं, सिर्फ आवाजें हैं। And there is a difference between sound and voice. Rest all the yonis of the world are bestowed with the sound. It's only the human species who've been bestowed the power of voice. So never get confused between voice and sound. Try to utilize this power of your voice. Don't become an animal to keep giving sounds to the world. इसलिए वेद कहते हैं ब्रूयात अर्थात संभाषण, कहना, बोलना। तो क्या बोलूं? सर्वप्रथम जो डिक्टेट है वेदों का, वो कहता है सत्य बोलो। किंतु उस सत्य के पीछे एक राइडर लगा दिया, यानी ये सत्य बोलो का जो डिक्टेट है वो एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरा डिक्टेट क्या है? जब पहला डेक्लेरेशन, पहला सेंटेंस कर रहा है सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, पर सब्जेक्टिव क्या है? प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात।
सत्य तो बोलो, पर आवश्यक यह है कि प्रिय बोलो। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य भी मत बोलो जो अप्रिय हो, कर्ण कटु हो, किसी को कष्ट पहुंचाए, किसी को तकलीफ पहुंचाए, किसी को दुख पहुंचाए। ऐसा सत्य मत बोलो। ऐसे सत्य को बोलकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है, लेकिन किसी दूसरे का नुकसान जरूर होने वाला है। मैं आपको उदाहरण दूं। यदि आप किसी लंगड़े व्यक्ति को लंगड़ा कह दें, किसी लूले व्यक्ति को लूला कह दें, अंधे को अंधा, काने को काना, बहरे को बहरा, तो ये सब सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। सचमुच वो व्यक्ति लंगड़ा है जिसको आप लंगड़ा कह के बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। पर क्या वो प्रिय है? ये सत्य से आप भी परिचित हैं, वो व्यक्ति भी परिचित है और समाज भी परिचित है। सब जानते हैं कि वो लंगड़ा है। पर अगर आप उसे लंगड़ा कहकर पुकारेंगे तो इस सत्य में प्रियता कहां है? ऐसा सत्य प्रिय तो नहीं है ना, अप्रिय है। और ये सत्य भी व्यक्ति को कचोटेगा, कष्ट पहुंचाएगा, तकलीफ देगा। तो जो मैंने बात बताई आपको कि धर्म की जो व्याख्या है उसमें जिन गुणों का समावेश है, उसमें इस प्रियता की बात भी कही। तो जब मैंने आपसे कहा कि आचरण की शुद्धता से पहले वाणी की शुद्धता, कि क्या बोले आप, कैसी आपकी लैंग्वेज हो। आप देखेंगे एक फैशन है, लोग जब आपस में बात करते हैं, खास तौर पर दोस्तों में जब बात होती है, तो स्लैंग्स का यूज होना ऐसा हो गया है जैसे कोई आवश्यक एस्पेक्ट है बातचीत का। कोई जरूरी नहीं, आप अपनी भाषा को परिष्कृत कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू मस्ट यूज स्लैंग्स अमंग योर फ्रेंड्स। और जैसा मैंने बताया, वाणी की शुद्धता के बाद आता है आचरण की शुद्धता, अर्थात behavioral pattern. How do you carry yourself? You should not have any dishonesty in your character, in your behavior, in your activity. It should be transparent, honest, with full integrity. और तीसरी बात जो मैंने आपको कही कि वाणी और आचरण की शुद्धता का आधार क्या है? वाणी और शुद्धता का आधार है विचारों की शुद्धता, जो कि बेहद कठिन है। एक समय आप अपनी वाणी को कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से,